प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के सेतुहार गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर मेले का आयोजन चौपाल के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम में विकास खंड 96 के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रत्नेश तिवारी ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही देसी गाय संरक्षण योजना समेत विभिन्न पशुपालन एवं कृषि संबंधित सरकारी योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीर एकलव्य ऑर्गेनिक एंड फिशरीज फार्म प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर शीतला प्रसाद बिंद ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से धरती मां बीमार हो रही है और इसका प्रभाव अब हमारे घर घर तक पहुंच रहा है। उन्होंने देसी गाय पालन, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे न केवल किसान रोग मुक्त रह सकते हैं बल्कि धरती मां को भी बीमारी से बचाया जा सकता है। हाँ, ये बताएं, आज दीनदयाल उपाध्याय एक दिवसीय पशु स्तरीय शिविर मेला के अंतर्गत पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? आज ग्राम सभा कामापुर कला सेतुहार में हमारे द्वारा पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेला का शिविर का आयोजन किया गया है। परिचय बताएं अपने। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी 96 डॉक्टर रत्नेश तिवारी। और इस मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपना पूरा अस्पताल का सब कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन, हर सुविधाएं यहाँ पे गांव को लेके आए हैं, गांव के पास लेके आए हैं, जिससे गांव वासियों को तकलीफ ना हो। अस्पताल पहुँचने में जो दूर के गांव हैं, इसीलिए इस गांव का चयन किया गया है। जो लोग दूर से नहीं ला पा रहे हैं, अस्पताल में नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो यहाँ पे आके सुविधा ले सकते हैं। और यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है मेला। इसका आयोजन निःशुल्क किया गया है। कोई किसी प्रकार का किसी से शुल्क किसी से नहीं लिया जा रहा। इसमें मुख्य रूप से चिकित्सा, कृमिनाशक दवाइयाँ दी जा रही हैं, किलनियों की दवाइयाँ दी जा रही हैं। अगर किसी को कृत्रिम गर्भाधान कराना है तो वो भी करवा सकता है, वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। कोई भी प्रकार की आप अगर पशु से संबंधित समस्या है तो आप आइए, यहाँ निःशुल्क उपचार एवं लाभ लीजिए। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस बात को बताने के लिए कि पशुपालन विभाग से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हाँ, कौन कौन सी योजनाएं? उसमें मुख्य रूप से इसमें राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना है, जिसमें आप अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, न्यूनतम रेट पे करवा सकते हैं, जिसमें सरकार 75% धनराशि अपने तरफ से देती है, 25% धनराशि सिर्फ किसान को देना होता है। और यह बीमा 1 साल और 3 साल के लिए किया जाता है। यह वर्तमान समय में सिर्फ एससी के लिए यह चल रहा है, लेकिन निकट भविष्य 1 सप्ताह के अंदर फिर से ये जनरल और ओबीसी के लिए भी लागू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और योजना है, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत आप निकटतम पशु के जो गौशालाएं, हमारे सरकारी जो गौशाला खुली हैं, वहाँ से कोई भी गाय अपने पसंद से आप ले आइए और प्रति गाय 1500 रुपये आपको दिया जाएगा उसके भरण पोषण के लिए। और एक परिवार 4 जानवर रख सकता है। तो अतः अगर आप पालना चाहते हो तो 6000 रुपये आप उसको भरण पोषण के लिए सरकार आपको देगी। 4 जानवर आपको उपलब्ध कराया जाएगा मनपसंद। वहाँ गौशाला से ही लेना है। उसकी शर्त यह है कि गौशाला की ही गाय आपको लेके आनी है और उसका एक फॉर्म भरा जाना है, जो अस्पताल से मिलके आपको फॉर्म भराया जाएगा। तो एक ये योजना है। एक योजना है जो मिनी नंदिनी योजना है, जिसमें 25 जानवर के लिए दुधारू गोवंश खरीदने के लिए 25 जानवर जो देसी नस्ल के जानवर हैं, जैसे साहीवाल है, गिर है, इस नस्ल का संवर्धन करने के लिए, इसका बचाव और संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि आप देसी अच्छी उन्नत नस्ल के जानवर आप ले आइए। उसमें आपको 50% सब्सिडी दी जाती है। तो ये सुविधाओं का लाभ आप लोग लीजिए। और ये इस बार तो हो गया है और सारी ई लॉटरी के माध्यम से चयन होता है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सब सुविधाएं हैं। सर, यहाँ छुट्टा पशु किसानों को बहुत परेशान करते हैं, उसके छुट्टा पशु के लिए पहले से ही ये दिया गया है निर्देश सभी जगह, और शासन स्तर से सभी को निर्देश दिया गया है कि जिस ग्राम सभा में गौशाला नहीं है वह सब लोग अपने अपने ग्राम सभा में गौशाला निर्माण करावें और जितने छुट्टे गोवंश हैं ग्राम प्रधान उनको अपने यहाँ संरक्षित करवाएं। या अगर आपके पास निकटवर्ती कोई गौशाला है, वहाँ पे भी आप जानवर को संरक्षित करवा सकते हैं। निकटवर्ती तो यहाँ जो है कि विजयपुर में सिर्फ गौशाला है। हाँ, तो विजयपुर में चूंकि वो एक ही बड़ी गौशाला है वहाँ, तो वहाँ तो पर्याप्त संख्या हो गई है।
लेकिन हो गई है जाने पर 500। लेकिन ग्राम विकास खंड विकास अधिकारी महोदय से बार बार हमने प्रयास किया है और कहा भी है कि जल्दी ही एक और ग्राम सभा में आप खोलना शुरू करें।